So good morning student. Now we are going to deal with the next topic, that is consumers equilibrium and utility approach. हम next video पे जा रहे हैं जिसे हम कहेंगे consumers equilibrium and utility approach. ठीक है, or you can say the cardinal approach. What do you mean by consumer equilibrium? First point is, what do you mean by consumer equilibrium? Consumer equilibrium is a situation when a consumer maximize his satisfaction. देखिए किस पे इम्पोर्टेंस दे रही हूँ मैं, कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एक्सपेंडिचर. पीपल्स अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना चाहते और उनकी जो इनकम उनको हो रही है उससे वो कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये कहता है. दैट मीन्स आप कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते. जनरली कोई चेंज नहीं करना चाहते. क्यों? क्योंकि आपका मेन एम क्या है, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करना. और आप अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपनी इनकम को वाइजली यूज़ करेंगे, प्रॉपरली यूज़ करेंगे. सो बाय प्रॉपर यूटिलाइजिंग ऑफ अ गिवन इनकम वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर सेटिस्फैक्शन विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. बिना एक्सपेंडिचर को चेंज किए हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे ले सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डील इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सो देयर आर टू केसेस. One is called as single commodity case and another one is called as double commodity case, or you can say two commodity case. तो इक्विलिब्रियम के हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे. One is one commodity case and another one is called as two commodity case. Just see the book. Consumer's equilibrium or utility approach. Consumer equilibrium refers to a situation, वो condition when a consumer wants to maximize his satisfaction out of his given income. Consumer अपनी satisfaction maximize करना चाहता है अपनी income से, and he has no tendency to make any change in his existing expenditures. और वो अपने एक्सपेंडिचर में भी कोई चेंज नहीं करना चाह रहा है. यानी अगर मेरी इनकम 10,000 है तो मैं 10,000 को इस तरह से खर्च करूँ कि मेरा एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर भी चलता रहे, उसमें कोई चेंज ना आए और मेरा सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमाइज हो सके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फॉर दैट यू हैव टू लर्न द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप. वन सिंगल कमोडिटी केस एंड अनदर वन इज़ टू कमोडिटी केस. हम दो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डील आउट करेंगे. एक है वन कमोडिटी केस एंड अनदर वन इज़ टू कमोडिटी केस. ठीक है, बस आपके इसके अजम्पशंस क्या होंगे, दैट कंज्यूमर इज़ रेशनल. कोई भी आप डिसीज़न करेंगे तो आपको सोच समझ के डिसीज़न करना है, ये नहीं कि कैसे भी डिसीज़न ले लो. और हमारा रेशनल डिसीज़न क्या होता है कि वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर सेटिस्फैक्शन. हम कोई भी चीज़ क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना होता है. सेकंड, यूटिलिटी इज़ मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, दैट इज़ 1 2 4 3 1 2 3 4 5 6. ठीक है, दैट इज़ एक्सप्रेस इन यूनिट्स. एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट. सो इट इज़ कार्डिनली मेजरेबल. दैन थर्ड, कंज्यूमर इनकम इज़ गिवन, कंज्यूमर की इनकम देनी है. फोर्थ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट. प्राइस भी कांस्टेंट रहनी चाहिए ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए. ये 2 पॉइंट आपको, ये सारे अजम्पशंस आपको क्लियर होने चाहिए. सीधा अजम्पशंस, कंज्यूमर इज रेशनल, यूटिलिटी इज कार्डियली मेजरेबल, दैट इज़ कैन बी एक्सप्रेस इन एग्जैक्ट यूनिट. 1 2 3 4 हमने बात की थी. कंज्यूमर इनकम मस्ट बी देयर एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी गिवन एंड शुड बी कांस्टेंट चेंज. और मैंने इसमें कहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी हम क्या करेंगे, MUM को भी हम कांस्टेंट रहेंगे. इस कांस्टेंट में हम एक और चीज़ डाल देंगे, दैट इज़ MUM. गॉट द पॉइंट? आपको ये पॉइंट समझ में आ गया. नाउ डिटर्मिनेशन और अटेनमेंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. अब हम आ जाते हैं वन कमोडिटी केस पे. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या मानते हैं, एक कमोडिटी, सपोज वन कमोडिटी इज देयर एंड इट हैज़ अ वन यूज़. ठीक है, नाउ हाउ इज गोइंग टू यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू द लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम इस कमोडिटी को कैसे यूज़ करते हैं. तो हमारे पास 4-5 चीज़ें होंगी.
ठीक है, सी द बुक। हम 2-3 चीज़ें लेंगे। प्राइस ऑफ द कमोडिटी PX, हमने क्या ले लिया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी ले लिया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी आपकी X है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड एज X। एंड थर्ड हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, इट इज़ अ रुपी वर्थ सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू गेट, इट रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ रुपी। मैंने क्या कहा था, वैल्यू ऑफ अ रुपी, वैल्यू कितनी है रुपी की, कितना उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतनी वैल्यू होगी। जैसे ये एक पेन है, ठीक है, इस पेन को कोई मुझसे कहे कि 100 रुपये में ख़रीद लो, क्या मैं ख़रीदूँगी, नहीं, क्योंकि मेरा वर्थ ऑफ अ रुपी इतना नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि ये कमोडिटी इतने की हो ही नहीं सकती, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं वर्थ देखूँगी और उस वर्थ के अकॉर्डिंग मैं जो पेमेंट करूँगी, वैल्यू करूँगी, वो कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच गिव्स मी सेटिस्फैक्शन विच आई एक्सपेक्ट, ओके, रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर। मेरे लिए पैसे की क्या कीमत है, तो इस पेन की कीमत 5 रुपये है, तो मैं इसकी कीमत 5 रुपये ही, मेरे लिए इसकी कीमत क्या है, 5 रुपये। क्यों, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये 5 रुपये के लायक ही है। तो वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर, गॉट द पॉइंट। तो ये 3 चीज़ आपको वन कमोडिटी केस में याद रखनी है। वन कमोडिटी आपकी क्या है, X, क्या है वन कमोडिटी, X। नाउ द फॉर्मूला इज basically formula is, you can say MUM, marginal utility of money is equal to MUX upon PX। आप इसको इस तरह से ले सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर ले, ठीक है, तो PX इज इक्वल टू MUX अपॉन MUM। दो फार्मूला आ सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू MUX अपॉन PX और प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो आई थिंक सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। इतना समझ में आ गया। तो कंज्यूमर इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन when ratio of marginal utility of commodity and marginal utility of money is equal to the price। that means consumer equilibrium की definition क्या है, consumer equilibrium कब मिलता है, when marginal utility of commodity and the ratio between marginal utility of commodity and marginal utility of money should be equal to the price of the commodity। I think so definition is clear। आपको definition आ गया, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, MUX आ गया, MUM आपको मालूम है, PX आपको मालूम है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द टेबल, सी द X यूनिट 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको कहा था जैसे जैसे हम उसको कंज्यूम करते जाते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, ये डिक्लाइन होती जाती है। मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ आपको मालूम है ना, इट कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड फाइनली रीचेस टू 0 एंड देन टू द नेगेटिव। ये हमने ले लिया, X ले लिया, MUX ले लिया। एंड सपोज द प्राइस शुड बी गिवन, इसने प्राइस दी हुई है, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ ₹4, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस 4। MUX मालूम है आपको, प्राइस आपको मालूम है, फार्मूला हमें मालूम है, प्राइस आपको कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, कांस्टेंट रखनी है प्राइस हमें, ठीक है। MUX हमें कितना दिया हुआ है, पहले का ही 12, तो हमें क्या फाइंड करना है, MUM। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने बता रखा है MUX अपॉन PX, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया आंसर, 4 2 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12। हेलो, गॉट द पॉइंट। हाँ, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12। कितना आया, 3 रुपीज़, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, फिर आपको आगे दिया हुआ है प्राइस दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 1।
मार्जिनल यूटिलिटी आपकी मनी की कितनी है 1। आप प्राइस कितना पे कर रहे हो 4 रुपये। आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 12 डिवाइडेड बाय 1। अगर ये फॉर्मूला लेते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है। मनी की वर्थ कितनी होनी चाहिए 3 रुपये की। आपकी मनी की कितनी वर्थ है 1 रुपये की। बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है ना, दिल मांगे मोर, ध्यान रखो, ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हम खरीदेंगे। और यहाँ ले लो तो कितना आया 12। प्राइस आपने कितनी की पे की 4। 12 माइनस 4 करेंगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की कितनी मिली 12। प्राइस कितना पे कर रहे हो 4 रुपये। बेनिफिट कितने का हो गया 8 का। दिल मांगे मोर, 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू आर गेनिंग 8 रुपीज़ और नॉट, वाई? बिकॉज यू आर पेइंग ओनली 4 रुपीज़ एंड यू आर गेटिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ रुपीज़ 12। आपको सेटिस्फैक्शन कितने का मिल रहा है 12 रुपीज़ का मिल रहा है। सो यू आर गेनिंग हाउ मच 8 रुपीज़ गेन इज़ देयर। खरीदोगे सामान, 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, खरीद लें। यस, परचेज इट। फिर आपने 10 रुपीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी थी, मनी की वैल्यू 1, 12 डिवाइडेड बाय 1 10। प्राइस आपकी कितने की है 4 रुपीज़। फ़ायदा कितने का हो रहा है 10 माइनस 4, 6 का बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, खरीदे, परचेज इट। फिर 8 डिवाइडेड बाय 1 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 8 बाय 4, यू आर गेटिंग द बेनिफिट। 4 का बेनिफिट है, खरीद ले, फ़ायदा हो रहा है, खरीद लें। 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 का फ़ायदा हो रहा है। 6 माइनस 4, 2 का फ़ायदा हो रहा है, परचेज इट। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन अभी भी ज़्यादा मिल रहा है। 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 1 4, 4 माइनस 4 0। आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, पर जितना प्राइस पे कर रहे हो उतने का आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यू आर गेटिंग द इक्वलेंट सेटिस्फेक्शन। 4 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहे हो, मतलब क्या होगा परचेस कर लीजिए परचेस। क्यों? क्योंकि अभी भी सेटिस्फेक्शन बराबर है। दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज हेयर MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। देखो MUM अपॉन MUX इज इक्वल टू PX, ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। यस, इक्वलाइजेशन टू द सेटिस्फेक्शन। अब हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्लाइन हुई 2, मनी से डिवाइड करें, MUX अपॉन MUM डिवाइड कर लीजिए, 2 आया। यहाँ पे हमने 4 रुपये खर्च किए, बेनिफिट सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है 2 का, मतलब कितना नुकसान हो गया 2। वी आर नॉट गोइंग टू गेन, वी आर गोइंग टू गेट लॉस। कितने का लॉस हुआ है -2 का। दैट मीन्स स्टॉप कंज्यूमिंग, खरीदना बंद कर दो, नुकसान हो रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर आप और नीचे गए, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है, 0 4, और ज़्यादा नुकसान होगा। तो और कौन नुकसान में जीना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू लिव इन अ लॉस? एवरीवन वांट्स अ प्रॉफिट। दिल मांगे मोर, गेन होना चाहिए, दिल इधर है मुझे मालूम है, दिल मांगे मोर, और आना चाहिए, और आना चाहिए। सो वी आर मैक्सिमाइजिंग द सेटिस्फेक्शन एंड आर सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमाइजिंग टिल दिस पॉइंट। So this is called as equilibrium point, where the whatever we are spending is equal to the marginal utility. So here it is called as an equilibrium point and we are going to consume till this point, because if we further consume, हम इसके आगे consume करते हैं तो decline is there in the satisfaction, and basically the consumer don't want to decline, consumer wants to maximize the satisfaction. consumer हमेशा satisfaction को maximize करना चाहता है, decline नहीं करना चाहता है. So got the point? आपको one commodity case आ गया होगा. Now we are going to move on. कल हम इस डायग्राम को भी देख लेंगे. अभी तक आपके समझ में आ गया होगा. देखिए डायग्राम है, प्राइस हमने स्टैटिक रखा 4, मार्जिनल यूटिलिटी पहले फॉल होता जाता है, ठीक है. इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? वेयर MUX इज इक्वल टू PX, क्योंकि MUM तो आपका 1 है, तो MUX इज इक्वल टू PX, वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया. तो आप देखिए 4 and 4, यस, 4 और 4 पे एक आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है. गॉट द डायग्राम? यस, दिस इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखा है? एक्स कमोडिटी, ठीक है ना.
तो एक्स एक्सेस पे क्या लिख रहे हो, वाई एक्सेस पे क्या लिख रहे हो, MUX आपको मालूम होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पहले डिक्लाइन होता है, ठीक है। PX आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, PX आपकी स्ट्रेट लाइन है। वाई? बिकॉज द प्राइस इज सेम, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप देखिए MUM आप क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, और इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा, जब MUX इज इक्वल टू PX होगा, और MUX इज इक्वल टू PX कहाँ पे है, पॉइंट E पे है। इज दैट क्लियर? वेयर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इंटरसेक्ट द प्राइस लाइन। देखो ये प्राइस लाइन है और इसको मार्जिनल यूटिलिटी इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ द पॉइंट E। इसके पहले का पॉइंट बिफोर E है और इसका पॉइंट आफ्टर E है। गॉट द पॉइंट? सो आई थिंक सो द होल एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू। थैंक यू। एंड बेटा मार्जिनल यूटिलिटी इन वन कमोडिटी केस इज़ क्लियर टू यू, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डील आउट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन 2 कमोडिटी केस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।